सभी खाने वाले शौकीनों को मेरा नमस्कार। स्ट्रीट सीरीज में 12वें नंबर पर हम चलेंगे वेस्ट बंगाल। वहाँ की झालमुड़ी, काठी रोल, मिष्टी रोल जो सभी वाकिफ हैं, और वहाँ की शान है छेने की मिठाइयाँ, जो काफी सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज एक और रेसिपी बनाएंगे जिसे देखकर मुंह में पानी आएगा और 100% आप भी बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि सारे ट्रिक्स टिप्स यहीं पर मिलेंगे। इसके लिए हमें चाहिए काऊ मिल्क। ये कच्चा है। एक पतीला ले लेते हैं जिसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इस कच्चे दूध को हम उबालेंगे। वैसे कई टाइप के दूध जो आते हैं हमारे पास, जो भी आपको मिले आप बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बस ये उबलना चाहिए। जब तक दूध उबले एक तैयारी और कर लेते हैं। हम नींबू से भी दूध का छेना बना सकते हैं, दही से भी बना सकते हैं, लेकिन आप जब रसगुल्ला बनाएं तो कोशिश करें वाइट विनेगर जो बिल्कुल लाइट सा होता है उसी को यूज़ करें। तो करीब करीब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मान के चलिए आप विनेगर, किसी भी कंपनी का आपको मिल जाए, और जैसे कई गुना उसका पानी, उसे डाइल्यूट करना है। 250 ml पानी ले लिया है। कुछ भी डाउट होगा ना, आज क्लियर होगा, क्योंकि ये जो वीडियो होते हैं ज़्यादातर नो एडेड वीडियो होते हैं, तो आप सब कुछ आप यहाँ पर समझ सकते हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। यहाँ पर जो हम कपड़ा लेंगे वो सूती लेंगे। ये हल्का सा गीला भी है, गीला होना भी जरूरी है, क्योंकि गीला होता है ना कपड़ा तो छेना इसमें चिपकता नहीं है। 2-3 मिनट तक मैंने दूध को इस तरीके से चला लिया, जिससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो गर्मी थी वो खत्म हो गई। अब हम इसे इस तरीके से डाइल्यूट किया हुआ जो पानी के अंदर सिरका है उसे चम्मच में ले लेके दूध को इस तरीके से फाड़ना है। ये फट गया, इसको अंदर करना है। ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि अगर ऐसे डायरेक्ट डालूंगी तो वो झटका लगेगा तो छेना हमारा कड़ा हो सकता है। ऐसा तब तक करना है जब तक ये जो पानी है ये ग्रीन ना हो जाए, और बाकी का अगर बचता है तो उसे आप हटा सकते हो। अब मेरे पास कई सवाल आते हैं ऐसे, जैसे कि अभी हाल ही में मैंने रस मलाई डाली थी, तो वो भी मैंने लाइव कुकिंग ही की थी, तो उसमें ये कहा गया था, कई सारे क्वेश्चन ये थे कि छेने को इतना टेंशन लेके क्यों फाड़ना, हमारा फटा दूध जो हो जाता है उससे भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि दूध कैसी कंडीशन में फटा है। कई बार दूध हल्का सा खट्टा सा हो जाता है, चाय जरूर फट जाती है लेकिन दूध पूरा फटा हुआ नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो ऐसे में हम रसगुल्लों को क्यों ख़राब करेंगे। एक और बात, यहाँ पर मैंने दूध को फाड़ दिया है, पानी अलग हो गया है। आप ये देखिए, पतीला उठा पा रही हूँ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ये छोटी सी जो गलतियाँ हमसे हो जाती हैं ना, उससे हमारी परफेक्ट रेसिपी नहीं बन पाती है। अब यदि कोई आप सूप बना रहे हो, कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, तो ये पानी आप यूज़ कर सकते हो। साफ पानी से इसे 2-3 बार आप धो लीजिए। पानी मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है। अब बारी आती है इसे हम स्क्वीज़ कैसे करें। सबसे पहले हमसे गलती कहाँ हो जाती है, ये कपड़ा जो है ये गीला रह जाता है, और हम क्या सोचते हैं कि हमने पूरा पानी निकाल दिया। अब यही पानी यहाँ पर आके आपके छेने को गीला कर देगा, जिसकी वजह से प्रॉपर शेप नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये पार्ट जो है उसे भी हमें बिल्कुल पानी उसका निकाल देना है। मैंने पानी निकाल दिया है। अब ये कपड़ा भी गीला नहीं है। एक टॉवल रखिए, ये छेने को ढककर इस तरीके से रख दीजिए। इसे हमें कवर करके रखना है करीब 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। उसके बाद आप इसको बनाना शुरू करेंगे। तब तक हमारे पास कौन सा काम है, क्योंकि हम कुछ और भी करने वाले हैं, तो हम एक तरफ दूध उबलने के लिए रख देते हैं। जस्ट उसे गाढ़ा करना है, बाकी कोई ज़्यादा काम नहीं। एक पैन रख दिया है, मोटे तले का पैन होना चाहिए। ये कढ़ाई है, बहुत थोड़ा सा पानी डाल दिया, 1/2 लीटर के आसपास हम डालेंगे इसमें दूध। मलाई समेत ही डाल देते हैं, जो कि पहले से उबला हुआ हो चलेगा, फुल फैट हो वो चलेगा, कोई भी दूध हो। करीब 1/2 kg हम उबाल लेते हैं।
आधा कप शक्कर भूरा डाल रही हूँ और इसे स्लो गैस पर हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। मतलब 250 ग्राम या 300 ml बस दूध बचना चाहिए। छेने को बनाए हुए 20-25 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक तैयारी कर लेते हैं। फुल भर के 1 कटोरी चीनी ले ली है। 6 कटोरी हम पानी डालेंगे। रसगुल्ले तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन वहाँ हलवाई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीनी डालते हैं, बहुत बड़े कढ़ाई में बनाते हैं, उनकी फ्लेम बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा काम वो लोग क्या करते हैं कि रसगुल्ला जो है ऊपर झाग से मतलब पकता रहे, उसके लिए वो लोग रीठा डालते हैं। रीठा सोप नट जिसे कहते हैं, जिसे हम शैम्पू बनाते हैं, पुराने ज़माने में उसी को ही हम बालों में यूज़ करते थे, उसे झाग होती थी तो वो डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो शुगर है ना, उनके लिए तो यूज़ होती है क्योंकि वो लोग फिर से उसी में रसगुल्ले बनाएंगे। हम घरों में बनाते हैं तो हमारे तो वेस्ट हो जाती है वो रीठे वाली चाशनी, तो इसलिए हम लोग सोपनट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करेंगे। हम बस चीनी और पानी को पकाएंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपको फुल फ्लेम चाहिए। जैसे कि यहाँ आसपास थोड़ा बड़ी जगह है, एसी भी चल रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है मुझे फ्लेम यहाँ कम लगे, उबाला कम अच्छा आए, तो मैं इधर सर्विस किचन में भी उबाल सकती हूँ, जिससे कि मुझे इसे प्रॉपर उबाला आ जाए। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो आधा लीटर दूध था मैंने उबलने रखा था, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं गलती कर रही हूँ। हमारे घर में सभी लोग खाने के शौकीन हैं, सभी को वो डिश खानी है, तो आधा लीटर कम लग रहा था मुझे। मैंने इसमें आधा कप का मिल्क पाउडर ऐड कर दिया, जिससे वो बहुत जल्दी गाढ़ा हो गया है। तो ये गाढ़ा हो चुका है, मीठा तो था ही, इसे हम रख देते हैं अलग ठंडा करने के लिए। मतलब कूल नहीं चाहिए, पर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब यहाँ देखिए, ये स्टेनर में हमने कपड़ा रखा था और ये गांठ रखी थी, इसका पूरा पानी निकल चुका है। आप देखेंगे तो ये जो टॉवल है ना, ये भी गीला हो चुका है। हाँ, इस टॉवल ने पानी सोख कर दिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल ड्राई सा हो गया है। अब ये छेना है, बढ़िया मॉइस्ट है, पानी नहीं है इसके अंदर। आपको क्या करना है, हथेली जो होती है ना, इससे आपको ऐसे मिक्स करना है। कुल मिलाकर इस छेने को 5 मिनट हथेली से आपको रब करना बहुत जरूरी है। बीच बीच में आपको छोटे छोटे दाने दिखेंगे, कण दिखेंगे छेने के, उसे मैश करना बहुत जरूरी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ना हो तो अरारोट भी डाल सकते हो। अभी हाल ही में मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी, वो भी बंगाली है, जिसको हम रस मलाई कहते हैं। उसमें मैंने मैदा यूज़ किया था। तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से हम बना सकते हैं। छेने को हम, रस मलाई थोड़ी फ्लैट होती है तो मैदा भी डाल देते हैं। कभी मैंने आपको पहले अरारोट से भी सिखाया होगा, तो चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको 1 टीस्पून ही डालनी है। कोशिश कीजिए कॉर्नफ्लोर की, नहीं है तो अरारोट, नहीं है तो मैदा भी चलेगा। और ये तब डालना है जब हम इसको मिक्स कर चुके हैं। अब इसके साथ हमें इसे मिक्स करना होगा। कभी कभी आपका मन नहीं है इसमें डालने का कुछ, तो अब ना ही भी डालेंगे तब भी ये बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कभी व्रत है, आप ना डालें तो भी चलेगा। अब डिपेंड करता है, आपको छोटे चाहिए तो बहुत छोटे छोटे इतनी साइज के, और आपको बड़े चाहिए तो आप इसके 10 पीस कर दीजिए। इस तरीके से हमारे पास 10 पीस हो गए। आप दोनों हथेलियों से इसे इस तरीके से रब करना है और गोल करना है। ये ऐसे क्रैक्स नहीं है। सारे रसगुल्ले आपको एक ही साइज के बनाने हैं, और यदि कम ज़्यादा होते हैं तो एक दूसरे को कम ज़्यादा करके भी आप कर सकते हो। थोड़े से इंस्ट्रक्शन लेकर हम कोई रेसिपी बनाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट मिलता है ना, तो सभी को खुशी भी बहुत होती है। इस तरीके से इसमें उबाला आना चाहिए, ठीक है, फुल फ्लेम पे। और अब हमें ये रसगुल्ले जो हैं, हमें आंच पर एक एक करके डालना है, ताकि चाशनी का उबाल कम ना हो। कड़ी के हिसाब से इसको हम 5 मिनट तक खुला उबालेंगे, चलाना बिल्कुल भी नहीं है। 5 मिनट हो चुके हैं। इसके बैक साइड से आपको चलाना है, पेने साइड से नहीं। तो हम कवर करेंगे। आंटी जी, ये जो हम रसगुल्ले बना रहे हैं,
इसका और कोई मेथड नहीं है क्या? सबसे मेथड तो इजी है, मैंने तो मिल्क पाउडर से भी आपको बनाकर दिखाया है। और एक जो ब्राउन कलर के रसगुल्ले होते हैं चमचम, जो कुकर में ही ब्राउन हो जाते हैं, वो भी मैंने बताए थे। वो कम से कम उसे बनाने में 2-2.5 घंटे वो लोग पकाते हैं। हम कुकर में बनाते हैं तो 40 मिनट में तैयार हो जाते हैं। चमचम बनाए हैं जो येलो कलर के, आपको याद होगा। मेरी बेटी की तो ये फेवरेट डिश है, बड़ी बेटिया को इतने पसंद है ना रसगुल्ले, वो कहती है मैं आऊँ, ये रसगुल्ले तो फ्रिज में पड़े ही रहने चाहिए। जब भी जाएगी स्क्वीज करेगी और उसे खाएगी। ये कम मीठे होते हैं ना, उसको बहुत पसंद है। छोटे मिनी रसगुल्ला भी बनाए थे, जो कि आप नॉर्मल भी रख सकते हो। आप वो दूध की थैली से बनाए थे, और उसमें हमारे यहाँ दूध पकौड़ी बोलते हैं, मतलब रस मलाई टाइप, वो छोटी छोटी पकौड़ियाँ। तो वहाँ की बहुत सारी फेमस डिश बनाई हैं, और आगे जो नहीं बनाई होगी आपके साथ बनी रहती हूँ मैं। आइए मेरे साथ, 5 मिनट हो चुके हैं। फिर से हमें इस तरीके से चलाना होगा। साइज देख रहे हैं आप, फर्क लग रहा है आपको? चलिए वापस से 5 मिनट और, फिर 5 मिनट और। टोटल मिला के रसगुल्ले को पकने में 18 से 20 मिनट लगते हैं। तो 5 मिनट हमने खुला पकाया, 5 मिनट हमने ढककर पकाया, 10 मिनट हो चुके हैं। वापस मैंने उसको थोड़ा चलाया 5 मिनट के लिए, फिर हम थोड़ा चलाएंगे, फिर 5 मिनट लास्ट के और पकाएंगे। बस हो गया। साइड से मैंने कुछ तैयारी की है, ये देखिए मैंने खूब सारा आइस लिया है। एक किलो दूध से, मतलब 1 लीटर दूध से हमारे 10 रसगुल्ले बनते हैं, तो हमें इससे अच्छा और क्या चाहिए। कभी कभी स्टीम की वजह से ये लीक भी करेगा बर्तन, कोई बात नहीं, होने दो, बाद में सफाई हो जाएगी, पर आप उसे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, और हम क्या करेंगे, अभी गैस बंद नहीं करेंगे। बस ये जो मैंने बर्फ वाला पानी बना के रखा है, सारी चाशनी को हटा के, और इसके अंदर इसकी कुकिंग हमें रोकनी है। अब कैसे पता चले रसगुल्ला तैयार है कि नहीं? ये देखिए जाके नीचे बैठ रहा है ना वो, इसका मतलब ही वो तैयार है। हल्का अगर आपका फ्लैट भी बैठता है ना, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यार हम घर में बना रहे हैं, बिना केमिकल के बना रहे हैं, इतना डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा बिंदास होके बनाइए। और मार्केट वाले आपने देखे होंगे, शादियों वाले बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो मीठे होने की वजह से वो जो रीठी वाला टेस्ट होता है वो ख़त्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट, और आप एकदम से मीठा रसगुल्ला दिखता है। और ये जो होते हैं ना, बहुत मीठे नहीं होते हैं। अब आपको क्या करना है, अब उसे इतना उबालिए कि 2 कप रह जाए। वैसे भी 2-3 कप तो ख़त्म, वैसे ही पानी हो गया, तो मतलब थोड़ा और उबालना पड़ेगा। तो इसी चाशनी को हम रसगुल्ले के लिए यूज़ कर पाएंगे। और आप इसमें फ्लेवर के लिए इलायचियाँ तोड़ के डाल सकते हो, केवड़ा एसेंस डाल सकते हो, या फिर रोज़ वाटर डाल सकते हो, चॉइस आपकी है। मैं 2-3 इलायचियों को तोड़ के डाल देती हूँ। अब ये होने दो। और ये जो है ना, ये हमारा जो है रसगुल्ला, ये पानी के अंदर जाके बैठ गया है। ये बहुत ही स्पॉन्जी है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा पानी निकल रहा है, और वापस मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। फिर ये वापस से ये बॉल बन जाएगा, पानी को पूरा सोख लेगा। ये देखिए, तो हमारा रसा भी इसी तरीके से वो सोखेगा। तो इसी तरीके से हम सारे रसगुल्लों को इस तरीके से पूरा पानी उसका निकाल सकते हैं, और फिर वापस से उसमें डालकर हम उसे वापस से फुला सकते हैं। देखा ना आपने, हो गया ना काम आसान। चलिए, बंगाली जो रसगुल्ला होता है, तो उसे सही मायने में तो 3 घंटे से पानी में ही रहना चाहिए। उसके बाद जब सिरप भी ठंडा हो जाए, तो आप इन्हें निकाल कर स्क्वीज करके और सिरप में डाल सकते हैं। एक और इसकी मिठाई होती है, सौंदेश जो होता है वहाँ का, वो भी इस छेने से ही बनता है। वो बहुत ही आसान होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इसी रसगुल्ले के ऊपर, चाशनी वाले के ऊपर जो सौंदेश लपेटा जाता है, उसे रस कदम कहते हैं।
कोशिश करूंगी आगे उसकी रेसिपी देने की। अब ये चाशनी को उबाल के मैंने अलग रखा है और ये जो रसगुल्ले ठंडे पानी में नॉर्मल हो गए, इसे हम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 3 घंटे नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, पर रखेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाते हैं, साइज में भी फर्क आ जाता है। वाइट तो होते ही। मिलते हैं 3 घंटे पर। 3 घंटे हो चुके हैं, ये रसगुल्ले हम लेकर आए हैं। ये चाशनी काफ़ी ठंडी हो गई है बस, और ये रसगुल्ले भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए, इन्हें हम कोशिश करेंगे कि इसका पूरा पानी बिल्कुल छोटा सा हो जाए और इस चाशनी के अंदर हम डाल देंगे। आज आपको एक राज की बात बताती हूँ, हलवाइयों की। मतलब रसगुल्ले जब शादियों में बहुत ज़्यादा बनते हैं और ऐसा लगता है कि रसगुल्ले बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लोग कई बार ऐसा करते हैं, जैसे पानी में डाला है ना हमने, तो पानी से निकाल के ऊपर से दही चटनियाँ डाल देते हैं, जैसे दही बल्ले हो जाते हैं। ऐसा कभी आपके साथ हो कि आपको मीठा नहीं खाना है या कोई डायबिटिक को खाना खिलाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। यही रसगुल्ले बना के बस पानी में से निकाल कर आप दही चटनियों के साथ सर्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये रसे में रसगुल्ले अगर आपको खाना है तो 1 आध घंटा तो इस रसे के अंदर जरूर रखा रहना चाहिए। तो कुल मिला के 1 लीटर दूध, 1 कटोरी चीनी से हमारे करीब 1 किलो रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि 1 किलो में 10 ही तुलते हैं चाशनी के साथ। ये स्ट्रीट वाले वीडियो आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो ये भी मुझे बताइए। और मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट करनी है कि आप इन वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और कुछ नया करने का मन करता है। और ये बहुत फ्रेश होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मीठे नहीं होते हैं। इसे आप स्क्वीज करके गप गप खा सकते हो। अब आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। अब हम आपको इसे कट करके दिखाते हैं। चम्मच से भी कर सकती थी, पर नाइफ से ना बरोबर कटेगा और दिखेगा आपको कि कितना स्पॉन्जी है। ये देख रहे हैं आप, कितना स्पॉन्जी है ना, कि 20 मिनट कम से कम ना आप इसको जरूर उबालें। बिल्कुल कच्चा नहीं है। अगर कच्चा होता ना तो यहाँ पर आपको व्हाइट पार्ट दिखता। ये पहचान होती है, इसलिए मैं आपको इतना टाइम से दिखा रही थी। आने वाले दिनों में त्योहार आ रहे हैं, जुलाई से लेके हमारे यहाँ त्योहार शुरू हो जाते हैं, गणपति तक, दिवाली तक। तो आप कभी ना कभी से ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे नहीं लगता आप फेल होंगे अगर आपने परफेक्ट इस वीडियो को देखा। ये रबड़ी बन चुकी है ना, वो उसको हम इन प्यालों में डालेंगे। मैं बेक्ड रसगुल्ला बना रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन्हीं रसगुल्लों को लेना होगा। तो अब हम इसे बेक कर लेते हैं। बेक करने का तरीका वही रहेगा जैसे हम केक वगैरह रखते हैं, बस जितना ऊपर से ब्राउनिंग थोड़ी आ जाए काफ़ी है। हमें कोई बेक नहीं करना है, ऊपर से ब्राउनिंग करनी है, ठीक है। आप इस पर भी कर सकते हो, पहले मैंने एक बार मेथड से आपको करके दिखाया था, पर इसमें भी ना ऊपर से थोड़ी ब्राउनिंग नहीं आती है, पर बेक का मजा ले सकते। यहाँ मैं अभी अवन में कर रही हूँ। प्री हीटेड अवन है, इसे हम इस तरीके से ट्रे रख देते हैं। क्योंकि मुझे ऊपर की ब्राउनिंग चाहिए तो मैंने ट्रे को, ये वायर रैक को ऊपर कर दिया है। सिर्फ ऊपर की ब्राउनिंग चाहिए और करीब 21 मिनट है। देखते हैं कितनी देर में होता है ब्राउन। अब ये परफेक्ट बेक हो चुके हैं। इसे आप गर्मियों में ठंडा करके खा सकते हैं और सर्दियों में इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं। मैना की बंगाली मिठाई आपने बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन ये जो बेक्ड रसगुल्ला है जो हर स्ट्रीट साइड मिलता है, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही मिलता है। इसीलिए मैंने ये चूज किया। इसमें टाइम जरूर लगा, घंटों लगे। कम से कम मैंने सुबह 12 बजे वीडियो शूट किया था, शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो इस सारे टाइम में मैं बीच बीच में कुछ और भी करती रही, और ये आप इंजॉय कर सकें इसके लिए यही डिश मैंने चुनी थी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। काश ऐसा होता कि मैं आपको ये टेस्ट करा सकती। तो देखिए, हमारी छोटी छोटी कोशिश से हम लोग पहुंच गए हैं वेस्ट बंगाल। अब आगे किस स्टेट में पहुंचते हैं ये देख लेते हैं।
तो देखते हैं अगले वीक हम कौन से स्टेट में पहुंचते हैं। हमारी टीम के एक मेंबर आ रहे हैं जो कि इस पर्ची को निकालेंगे। देखते हैं वो कहाँ ले जा रहे हैं हमें। शेक करके देती हूँ, आइए भैया, अच्छे से निकालिए। नागालैंड पहुंच गए हैं हम लोग। नागालैंड। अब नागालैंड के लिए आपको सजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ही मुझे मदद कर सकते हैं कि नागालैंड की ऐसी कौन सी वेज रेसिपी है जो हम इसे बना सकें। सॉरी, मैं हाथ से उठा रही हूँ क्योंकि टूट जाएंगे अगर ज़्यादा।